अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 है और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारे इसका लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स पढ़ेंगे। अच्छा, बेसिकली हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है और इससे पहले हमने टू लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन को, हाइड्रोकार्बन्स के इंट्रोडक्शन को। उसके बाद हमने उनका नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स को डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने थोड़ी सी बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी और उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को भी डिस्कस किया था। और अब हम इससे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स स्टडी कर चुके हैं। इफ़ यू वांट टू गेट द बेटर एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लेक्चर यू मस्ट गो फॉर द previous lecture of lecture number 2, that is nomenclature of alkanes. तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स वाला टॉपिक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जस्ट नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स में सबसे पहला रूल ये होगा कि आपने जो पहले मैं आपको जनरल बता देती हूँ, हम जैसे एल्केन्स में डिस्कस किया है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स में आएगा कि आपने पहले एक लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है, जो लॉन्गेस्ट भी हो और कंटिन्यूस होनी चाहिए। कार्बन की चेन डिसाइड करनी होती है। उसके बाद हमने उसको डिसाइड करने के बाद हमने देखना होता है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है हम उसे पेरेंट चेन बोलते हैं। उससे बाहर जितनी भी चेन्स होंगी हम उसे ब्रांचेस बोलेंगे। तो हमने देखना होता है कि जो पेरेंट चेन हमने जब सिलेक्ट कर ली है तो उसके बाद जो उसके इर्द गिर्द जितनी भी ब्रांचेस अटैच हैं हम उसे सब्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं, हमने उनको पहले नई नेमिंग देनी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले वो जो ब्रांचेस हैं वो जिस नंबर वाली कार्बन के साथ पेरेंट चेन की जिस नंबर वाली कार्बन के साथ अटैच हैं उसका नंबर लिखते हैं, फिर ब्रांच का नाम लिखते हैं। उसके बाद एक ब्रांच का नाम लिखते हैं, दूसरी ब्रांच का नाम लिखते हैं। जितनी भी पॉसिबल ब्रांचेस होती हैं उन सब की नेमिंग करने के बाद हम उनको अल्फ़ाबेटिकली और अरेंज करते हैं और उसके बाद हम जो हैं पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। और पेरेंट चेन का जब नाम लिखते हैं उसमें इस तरह से लिखते हैं कि पहले उसमें जितने नंबर ऑफ़ कार्बन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको नेम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 6 है तो हेक्स कहेंगे। तो उसके बाद देखते हैं उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके अकॉर्डिंग अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन ऐड करते हैं, डबल बॉन्ड है तो ईन ऐड करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन ऐड करते हैं। तो ये बेसिक रूल्स हैं इसके। और अगर हम डिस्कस कर रहे हैं एल्केन्स को तो फिर हम स्ट्रेट चेन इजीली जो कंटिन्यूस है लॉन्गेस्ट है उससे डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर हम डिस्कस कर रहे हैं एल्कीन्स या एल्काइंस को तो हमारी जो पेरेंट चेन है उसमें डबल और ट्रिपल जो भी उसका पर्टिकुलर बॉन्ड है उसका प्रेजेंट होना ज़रूरी है। या हम कह लें कि हम जब भी अल्कीन्स के अलावा डिफरेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उस कंपाउंड का पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में आना ज़रूरी है। तो ये सारे इसके जनरल थे। अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको समझाती जाती हूँ। सबसे पहले ये है कि नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स है। इसके जो रूल हैं वो हम IUPAC नेमिंग को रूल्स को डिस्कस करें। द IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग एल्कीन्स आर सिमिलर इन मैनी रिस्पेक्ट टू दोज फॉर नेमिंग एल्केन्स। जिस तरह से हम एल्केन्स में लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करते हैं इसमें भी करनी होती है, लेकिन इसमें लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। फिर एल्कीन्स के केस में डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। फिर जिस तरह से हम ब्रांचिंग को एल्केन्स में नेम देते हैं बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपने ब्रांचिंग को नेम देना है। और उसके बाद अगर जो रिमेनिंग हम जो पेरेंट चेन है पहले हम ब्रांचिंग का नेम लिखेंगे, उसके बाद पेरेंट चेन का नेम लिख देंगे। सो सिंपल। सो पहला रूल क्या कहता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन दैट कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट मस्ट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। एल्कीन्स के केस में पेरेंट चेन का पेरेंट चेन के में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना नेसेसरी है। उसके बाद है चेंज द एंडिंग द नेम ऑफ एल्केन ऑफ द आइडेंटिकल लेंथ फ्रॉम एन टू इन। इसका क्या मतलब मैं आपको समझाती हूँ। देखें, अब जैसे हमारे पास ये कम्प्लेक्स है, जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड है हमें गिवन है, इसका हमने नेमिंग अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं तो किस तरह से करेंगे, हम इसकी नेमिंग इस तरह से करेंगे। सपोज़ के हमें इसका जो है नेम नहीं पता, सपोज़, ठीक है। अच्छा,
तो हम इस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे कि देखें, सबसे पहले ये हमारे पास चेन है, हमने यहाँ से एक लॉन्गेस्ट चेन को डिसाइड करना है। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं या हम इस तरफ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। वहाँ से भी नंबरिंग दे सकते हैं और इस साइड से भी दे सकते हैं। एक ये चेन है और एक और चेन है जिसका नंबरिंग हम इस तरह से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। एक इस तरह से चेन बन सकती है 1 2 3 4 5 6। एक इस तरफ से नंबरिंग हो सकती है, ठीक है, और इसकी ही एक इस डायरेक्शन से भी नंबरिंग हो सकती है। सही है क्या? एक हमारे पास ये चेन हो सकती है, एक हमारे पास ये वाली चेन पॉसिबल है, ठीक हो गया। और उसके बाद अब हम दूसरी जो है, दूसरे में हमारे पास है एक चेन है 1 2। एक ये चेन हो सकती है जिसमें आता है 1 2 3 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। इस तरह भी तो चेन पॉसिबल है ना, ये वाली जो सी इस डायरेक्शन में आएगी, जिसमें हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। देखें, एक हमारे पास ये चेन भी हो सकती है, ठीक है। एक ये जो स्ट्रेट चेन है और एक हमारे पास ये वाली, एक हमारे पास जो है वो ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है, और एक हमारे पास दूसरी वाली चेन थी, ठीक है। ओवरऑल में हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रेट चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम अपनी ये वाली स्ट्रेट चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हम ये वाली चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरे वाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस केस में जो भी सिलेक्ट कर लें डजेंट मैटर। हम ये वाली भी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर ये थोड़ा राउंड में जा रही है, यानी 1 2 3 4 5 6। ये वाली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंपली हम ये वाली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाली स्ट्रेट चेन। अब समझ आ गई है कि बेसिकली सिलेक्ट करना है, जिस भी डायरेक्शन में करना है कर सकते हैं, बस उस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन्स होने चाहिए और उस चेन में डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। चेन की सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं, अब सपोज़ कर रहे हैं कि हमने अब जब इस सिलेक्शन में क्या किया कि हमने अपनी ये जो इसको हमने अपनी स्ट्रेट चेन मान लिया। हमने कहा ये हमारी पेरेंट चेन है, ये हमारी पेरेंट चेन है, तो हम इसकी नंबरिंग जो है उसको यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको हम जहाँ या इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं नंबरिंग और इस साइड से भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने इस साइड से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, इस साइड से स्टार्ट की हुई है, लेकिन हम इस तरफ से करते हैं। अगर हम इस तरफ से देखें तो 1 2 3 4 5 6। देखें, अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है उसको 4 नंबर मिलेगा, इसको इस साइड से 4 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो उसको 3 नंबर मिल रहा है। तो जिस साइड से मिनिमम नंबर मिल रहा है उस तरफ से जाएंगे। 3 इसको नहीं मिल रहा। असल में जो डबल बॉन्ड वाली दोनों कार्बन हैं, अगर हम उसमें देखें तो इस साइड से इसको दूसरा नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरफ से आते हैं तो इसको 4th नंबर मिल रहा है, और लेकिन अगर हम राइट साइड से आते हैं तो इसको 2nd नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड वाली कार्बन को। देखें, डबल बॉन्ड में हमेशा याद रखें, डबल बॉन्ड 2 कार्बन के दरमियान ही हो सकता है मिनिमम, राइट, एक कार्बन के साथ तो नहीं हो सकता। तो जो दोनों कार्बन एटम है ना, डबल बॉन्ड में जो दोनों कार्बन एटम हैं, उन दोनों कार्बन एटम की नंबरिंग में जिसको भी चाहे मिनिमम नंबर मिले उसी साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर हम लेफ़्ट साइड से चलते हैं तो डबल बॉन्ड की कार्बन को 4था नंबर मिल रहा है, लेकिन राइट साइड से चलने पर डबल बॉन्ड की कार्बन को दूसरा नंबर मिल रहा है। तो हम ओब्वियसली उसी साइड से चलेंगे जहाँ से उसे मिनिमम नंबर मिल रहा है। तो हम अब इसकी नंबरिंग करेंगे राइट साइड से, सही है, जिस तरह से इन्होंने की हुई है 1 2 3 4 5 6। अब आपको समझ आ गई, इस वजह से यहाँ पे नंबरिंग जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब आप देखें, इसमें एक चीज़ नोट करें कि हमने अगर नंबरिंग करनी है तो हम पहले ब्रांच की करेंगे। अब हमें पता चल गया कि हमारी जो है ना ये हो गई है पेरेंट चेन, और हमने इसकी नंबरिंग भी डिसाइड कर ली, हमने इस साइड से करनी है।
अब अगर इसको नंबरिंग करें तो हमें पता है इसमें 6 कार्बन आइटम है। अब पेरेंट चेन तो डिसाइड होगी उसके बाहर क्या क्या अवेलेबल है। उसके बाहर सिर्फ और सिर्फ एक हमारे पास ये वाली ब्रांच अवेलेबल है, ठीक है। अब इस ब्रांच को हम नंबरिंग करते हैं। अब पहले हम इस ब्रांच की नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। तो अब इस ब्रांच में क्या है, अब इस ब्रांच में एक तो 1 2 3 कार्बन है, तो इसका मतलब है इस ब्रांच का नाम होगा। और 3 कार्बन है तो ओबियसली प्रोप लिखेंगे। और चूँकि एक साइड वाली कार्बन का हाइड्रोजन लूज़ है तो ये अल्काइल है, और अल्काइल में 3 कार्बन है तो इसका नाम प्रोपाइल है। तो इसका नाम प्रोपाइल है और ये पेरेंट चेन की 3rd कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे इसके साथ लिखेंगे 3। अच्छा, अब ये जो 3 लिखेंगे और जो नंबर है हमेशा याद रखें, जो नंबर है और जो अल्फ़ाबेट है उसके दरमियान हमेशा हाइफन लगाते हैं। नंबर और अल्फ़ाबेट के दरमियान हमेशा हाइफन लगाते हैं, ठीक है। तो अब इसका नाम आ गया 3 प्रोपाइल। अब इसके साथ कोई और ब्रांच नहीं है तो हम सिंपली पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। और पेरेंट चेन में है 6 कार्बन तो हम लिखेंगे हैग्स। और चूँकि इसमें ANE हम तब लिखते हैं जब उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे जो कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और ये अल्केन नहीं एल्कीन है, तो हम यहाँ पे हेक्सेन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे ANE को ENE से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका नाम आएगा हेक्जीन। हेक्सेन नहीं आएगा, हेक्जीन आएगा। तो ओवरऑल इस कंपाउंड का जो नेम बनेगा वो बनेगा 3 प्रोपाइल हेक्जीन। 3 प्रोपाइल हेक्जीन। अच्छा, अब एक मैं आपको बात बताती हूँ। अब ये हेक्जीन तो समझ आ गई। अब इसमें डबल बॉन्ड जो है वो इन से रिप्रेजेंट हो रहा है, हमें पता है। अब पता समझ आ गई कि इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड की जगह क्या है? तो डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है? पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड किस जगह पे आ रही है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें डबल बॉन्ड की नंबरिंग लिखनी पड़ती है। और डबल बॉन्ड की नंबरिंग कैसे करेंगे? हम वहाँ से करेंगे, हम उस कार्बन का नंबर लिखेंगे जिसको कम नंबर मिल रहा है। अब देखें, अब ये देखें, इस केस में ये 2 कार्बन है, एक को नंबर मिल रहा है 2, एक को नंबर मिल रहा है 3, दोनों में डबल बॉन्ड है। जिस मर्जी का नंबर नहीं लिखेंगे, जिसको मिनिमम मिल रहा है उसका नंबर लिखेंगे। तो हम ये लिखेंगे कि हेक्सीन की सेकंड पोजीशन पर इन प्रेजेंट है, मतलब डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो 2 है। तो जब हम ये लिखेंगे तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस तरह से लिखेंगे जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, हम लिखेंगे पहले पोजीशन ब्रांच की 3 है, थर्ड पेरेंट चेन की 3rd कार्बन के साथ ब्रांच अटैच है, ठीक है। तो उस 3rd कार्बन का नंबर लिख दिया 3। आगे उसका ब्रांच का नाम लिखना है, तो अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स में अल्फ़ाबेट्स और नंबर के दरमियान हमेशा हाइफन अटैच करते हैं, ठीक हो गया। हाइफन अटैच कर दिया, उसके बाद हम ब्रांच में है 3 कार्बन तो लिखेंगे प्रोप। और जो कि ये अल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन रिमूव है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल। ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद हाइफन लगाएंगे दोबारा से, क्योंकि हमने एक नंबर ऐड करना है। एक नंबर ऐड किया हमने और ये नंबर बता रहा है, ये नंबर है 2। अब ये 2 नंबर बता रहा है, ये 2 नंबर बता रहा है कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। आगे हमने पेरेंट की बात करनी है। पेरेंट का नाम है हेग्स और हेक्सीन है, तो इसमें डबल बॉन्ड है, हेक्सीन है। लेकिन डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है। ये सेकंड पोजीशन पे है, मतलब जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है उसका नंबर 2 है, वो 2 और 3rd के दरमियान है। लेकिन हम पहले वाली का नंबर शो करेंगे जिससे हमें पता चलेगा सेकंड वाली कार्बन जो है उस पर डबल बॉन्ड है। सही हो गया। इस तरह से हमने ओवरऑल इसकी नेमिंग करनी होती है। हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट की, पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद ब्रांच को नेम नंबरिंग दी, तो 3rd पे प्रोपाइल अटैच है और हेक्सीन है। हेक्सीन में जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पे है। अच्छा, हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं 3 प्रोपाइल। अब आप ना जो इसका नेम है इसकी तरफ ध्यान दें। ये मैं इसको बोल लूँगी, इसे रीड करूँगी। ये लिखा हुआ है 3 प्रोपाइल 2 हेक्सीन। 3 प्रोपाइल 2 हेक्सीन लिखा हुआ है। अच्छा, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 प्रोपाइल हेक्स 2 इन, मतलब ये 2 जो है वो
हैग्स के बाद और इन से पहले भी आ सकता है। अच्छा, अब आप एक बात नोट करें कि ये जो हेक्सा है, हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि हमने इसको यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखा, यानी हमने यहाँ पे हेक्साइन नहीं लिखा। अच्छा, यहाँ पे आप नोट करें कि हमने यहाँ पे ए और ई है, हमने हेक्साइन नहीं लिखा, हमने लिखा हेक्सइन। हमेशा याद रखिएगा जब ई आई ओ यू और वाई, हमेशा जब ये आ जाएं, इन है आइन है, जब हमेशा ये दोनों ये इकट्ठे आ जाएं तो पहले पहले लफ्ज़ का ये जो ए है, पहला अल्फ़ाबेट, ये रिमूव हो जाता है। जब सेकंड नंबर पे ये नाम आ रहा हो, ई आ रहा हो, ये देखें ये सब चीज़ें आ रही हो, ई आ रहा हो, जैसे इन में तो ई आ रहा है ना, अगर ई की जगह आई होता, ओ होता, यू होता, वाई होता, तो पहले वाले का ए है तो पहले वाले का जो डिजिट है वो रिमूव हो जाता है। ठीक हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे हमने हेक्साइन नहीं लिखा, हेक्सीन लिखा है। तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे हम इसके जो नंबरिंग करेंगे, हम इसमें नेमिंग इस तरह से भी कर सकते हैं, जो उसकी मुझे ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा इजी लगती है और ज़्यादा एक्यूरेट लगती है। वो ये है कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हैग्स टू इन। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला वे भी ठीक है। ये इस तरह से भी टू हेक्सीन भी लिख सकते हैं और हैग्स टू इन भी लिख सकते हैं। मतलब पेरेंट चेन का नाम लिखा, उसमें कितने कार्बन है, उसकी सेकंड पोजीशन पे इन यानी कि डबल बॉन्ड है। ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, वैसे भी मेंशन कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सही हो गया, समझ आ गई। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास क्या होना चाहिए, उसमें मस्ट डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। सही हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब नेक्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि नंबर द चेन। सबसे पहले वाले रूल की समझ आ गई, उसको मैं दोबारा से अगर रीड करूँ तो ये कह रहा है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन दैट कंटेन्स मस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज पेरेंट चेन। आप समझ आ रही है क्या कह रहे हैं। और जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो एन की जगह इन लगा देंगे। चेन द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ एल्केन ऑफ आइडेंटिकल लेंथ फ्रॉम एन टू इन, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल में मैंशन कर दिया। अच्छा, सेकेंड रूल में वो क्या कह रहे हैं, number the chain so as to include carbon both carbon atoms of the double bond। numbering begins from the end nearer to the double bond। हमेशा नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। और दूसरी बात वो ये कह रहा है कि जो जब भी हमेशा नंबरिंग करनी है तो दोनों कार्बन हमेशा मेन चेन में आनी इंक्लूड होनी चाहिए। यानी जब भी नंबरिंग करेंगे, हम हमेशा जब भी नंबरिंग करेंगे इस पेरेंट चेन में ये जो दो कार्बन है ना, इन दोनों का इंक्लूड होना ज़रूरी है। दोनों की नंबरिंग साथ में होनी चाहिए, दोनों का इंक्लूड पेरेंट चेन में होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम एक को इंक्लूड करें, एक को ना करें, दोनों का इंक्लूड होना ज़रूरी है। और दोनों को नंबरिंग जब करनी है डबल बॉन्ड की तो उस जगह से करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलता है। अब जैसे कि इस केस में हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें तो एक तो लॉन्गेस्ट चेन है, देखें 1 2 3 4 5 6। अब आपको समझ आ रही है ना कि नंबरिंग हम इस साइड से क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि डबल बॉन्ड के ये ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो इस साइड से ज़्यादा नज़दीक है, तो ऑफ कोर्स हम यहीं से नंबरिंग करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने अब इस यहाँ से पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, तो हम इसको स्ट्रेट भी ले सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये ब्रांच बन जाएगी। अगर हम इसको यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे यूँ, तो फिर ऑफ कोर्स जो ये वाली साइड है ऑफ कोर्स फिर ये ब्रांच बन जाएगी। और अगर हम इसको स्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं तो ये ब्रांच बन जाएगी। तो वो उसमें कोई, इस केस में ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हम सिंपली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम स्ट्रेट चेन को ही इसको ही कंसिडर करते हैं पेरेंट चेन। अब इसमें हम पहले जो हमारी ये ब्रांच है, ब्रांच का नाम है मिथाइल। मिथाइल अटैच है 5 पोजीशन पे, तो इसका नाम होगा 5 मिथाइल, इसका नेम होगा 5 मिथाइल। तो ब्रांच को हमने 5 पोजीशन पे मिथाइल पे अटैच किया, मिथाइल को 5 पोजीशन पे पेरेंट चेन के साथ अटैच किया, तो हम लिखेंगे 5 मिथाइल और 6 कार्बन है तो हेग्स, और 2 पोजीशन पे तो इन, हेग्स टू इन भी हो सकता है, 2 हेक्सीन भी हो सकता है। समझ आ रही है।
अब इसका मेरा ख्याल है कि नंबरिंग करना, नेमिंग करना काफ़ी ईजी हो गया आप स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, ऐसा है कि आप स्टूडेंट्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में, या आपको लगता है कि वो प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स में मैं आपके क्वेश्चन को लूँगी, उनके आंसर भी करूँगी। और अगर आपको स्टिल कोई भी स्टूडेंट है जिससे कोई भी इशू आ रहा है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, जो आपको लगता है मैंने टॉपिक में एक जनरल वीडियो में डिस्कस नहीं किया हुआ, या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप वो कमेंट में भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी, उसमें आप सब स्टूडेंट्स को ऐड करूँगी और वहाँ पे आपकी मैं क्वेरीज ले सकती हूँ। और अगर आप स्टूडेंट्स को ये फील होता है कि अगर आप कोई भी टॉपिक है, या कोई छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक है, चाहे वो जिस तरह का भी टॉपिक है, चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आपने वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और वो टॉपिक जो है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी 1-to-1 कन्वर्सेशन करनी है तो आप मुझे बताएं, मैं मेरे साथ उस बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं अब आपका जो है गूगल मीट पे भी आपको कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो समझा सकती हूँ। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में फील फ्री टू कांटेक्ट मी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आप कमेंट्स करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप मेरे साथ ज़्यादा 1-to-1 कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस बारे में भी कमेंट्स में आप आगाह करें, तो मैं ऑब्वियसली आपके लिए अपना एक व्हाट्सएप लिंक शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको ऐड कर लूँगी, और वहाँ पे आपके क्वेरीज जो हैं वो ले सकती हूँ। उसके अलावा अगर आपको अगर आप कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं, तो वो ईमेल जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल में भी है, और वो मेरी ईमेल जो है वो आप नोट कर लें, mchemistry24@gmail.com, mchemistry24@gmail.com, ये मेरी ईमेल है। आप इस पर ईमेल भी कर सकते हैं। एम सब डिजिट्स जो हैं स्मॉल हैं, उनमें कोई स्पेसिंग नहीं है। mchemistry24@gmail.com। कोई भी क्वेश्चन है आप उस पर भी अपलोड कर सकते हैं, कमेंट्स में भी कर सकते हैं, कोई भी इशू है उस पर वहाँ भी बता सकते हैं, यहाँ भी बता सकते हैं। और आप जो है वो कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे उस पर मुझे सेंड कर सकते हैं, आप इजीली डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड रूल की समझ आ गई, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सेकंड रूल कह रहा है कि नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन आइटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन को इंक्लूड करना ज़रूरी है। डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन को इंक्लूड करना ज़रूरी है। और जो है नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट करनी। नंबरिंग बिगेन्स फ्रॉम द एंड नियरर टू द डबल बॉन्ड। नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जो डबल बॉन्ड के नियरर है। ओके, तो नेक्स्ट हम थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल कह रहा है कि डेजिग्नेट द लोकेशन of the double bond by using the number of the first carbon atom of the double bond as prefix। आपने डबल बॉन्ड की लोकेशन को एक्सप्लेन करना है, तो उस कार्बन को आपने बताना है, उस कार्बन का नंबर बताना है ऑफ द फर्स्ट कार्बन। डबल बॉन्ड की जो फर्स्ट कार्बन है, जहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, वहाँ से जिस कार्बन को, जो डबल बॉन्ड की पहले कार्बन आ रही है, जैसे इस केस में हम इस तरह यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की थी, तो जो फर्स्ट कार्बन होगी डबल बॉन्ड की वो सेकंड होगी ना, ये वाली होगी। तो इसी के नंबर को यूज़ करेंगे एज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब है कि नेम लिखने से पहले हम इस डिजिट को ऐड करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे। डबल बॉन्ड के कार्बन का वो नंबर लिखेंगे जो फर्स्ट आएगा जब हम उसकी नंबरिंग कर रहे होंगे। तो ठीक हो गया। इसको मैं आपको ये नीचे एग्जांपल है वहाँ से भी समझा देती हूँ। ओके, जैसे कि ये है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल उसी वे पे चलते हैं। आपने नेम नहीं नीचे देखना, आपने मुझे फॉलो करना है। देखें, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस साइड से, इस साइड से, ऑब्वियसली यहाँ से, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा अब डबल बॉन्ड का पहले हम, चूँकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो हम डायरेक्ट पेरेंट चेन को ही नेम देंगे। तो अब हम यहाँ पर डबल बॉन्ड की पहले लोकेशन बताएंगे। अब डबल बॉन्ड की लोकेशन कैसे बताएंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ऑब्वियसली जहाँ से हमने नेमिंग स्टार्ट की, नंबरिंग स्टार्ट की, वहाँ से डबल बॉन्ड की जो फर्स्ट कार्बन आ रही है वो है, उसका नंबर 1 जा रहा है, तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 लिखेंगे। आगे 4 है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो ईन, 1 ब्यूटीन इसका नाम होगा। और 1 के केस में
जब जब डबल बॉन्ड पहली कार्बन पे आ रहा होता है, जब नंबरिंग के दौरान डबल बॉन्ड की पहली कार्बन को पहला नंबर मिल रहा होता है, 1 नंबर मिल रहा होता है, तो ऑब्वियसली 1 मेंशन करें या ना करें। अगर हमने 1 मेंशन नहीं किया हुआ तब भी अंडरस्टूड होगा कि डबल बॉन्ड है जो वो फर्स्ट पोजीशन पे ही प्रेजेंट है। ठीक हो गया। इसी तरह से इस केस में इसी तरह से इस केस में कोई ब्रांच नहीं है तो पेरेंट चेन को नेम देंगे, और इसका जो कि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो हम इसको लिखेंगे 1 और पेंटीन, 1 पेंटीन लिखेंगे, और हम सिंपली इसको बगैर 1 ना भी मेंशन करेंगे तो भी अंडरस्टूड होगा। 1 हो लिखा या ना लिखा हो, अगर नहीं लिखा हो तो ओबियसली उस नंबर को 1 ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया। दोबारा से इसे पढ़ लेते हैं। डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड by using the number of the first atom of the double bond as prefix। डबल बॉन्ड की लोकेशन को डेजिग्नेट करने के लिए हमने जो फर्स्ट कार्बन है डबल बॉन्ड की उसके नंबर को एज ए प्रीफिक्स यूज़ करना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया इसका पहले पेरेंट चेन को नेम दिया, पहले ब्रांचिंग की नेमिंग देनी है, फिर पेरेंट चेन की, उसके बाद उसकी में डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी होती है और इन की जगह इन लगाना है। बस इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अच्छा, उसके बाद रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? जी, रूल नंबर 4 कह रहा है कि इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स बाय यूजिंग द नंबर ऑफ कार्बन्स टू विच दे आर अटैच। मैंने आपको ये पहले समझा दिया है कि लोकेशन जो है वो जो ब्रांचेस है या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी नंबरिंग कैसे बतानी है, वो जिस कार्बन के साथ अटैच हैं उस कार्बन का नंबर पहले लिख देना है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे ये ब्रांचेस, सारी ब्रांचेस मिथाइल हैं। अब हम पहले इसका देख लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास पेरेंट चेन है, ओबियसली इसमें डबल बॉन्ड भी है, और इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इस यहाँ से 2 नंबर आ रहा है। अगर इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा। देखें अब इस केस में यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब भी जो कार्बन है ना डबल बॉन्ड की उनको तो तब भी 2 ही आएगा। मतलब इन दोनों को राइट से भी स्टार्ट करें तो इसको 2 आएगा, अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो इसको 2 आ जाएगा, इसको 2 3 आएगा या इसको 2 3 आएगा। फिर नंबरिंग हम इस सब से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो इस साइड से अगर चलेंगे तो डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिलेगा और ब्रांच को भी कम नंबर मिलेगा। इस साइड से चलेंगे तो डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिलेगी लेकिन ब्रांच को 3 मिलेगी। लेकिन अगर इस तरफ से चलेंगे तो ब्रांच को भी 2, डबल बॉन्ड को भी 2, तो मिनिमम नंबर वाली साइड को प्रेफर किया जाएगा। तो इसकी नंबरिंग होगी, ऑब्वियसली इसकी नंबरिंग होगी इस साइड से। ठीक है, इस वजह से आप इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। पहले हमने ब्रांच को नंबरिंग करनी है, ब्रांच को एक्सप्लेन करना है। तो ब्रांच है अटैच सेकंड पोजीशन पे, तो उसका नाम होगा 2 मिथाइल, और उसके बाद हाइफन लगाएंगे, 2 लगाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन है। उसके बाद हाइफन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 4 का मतलब है ब्यूट। तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। लाइक वाइज इन दिस केस देखें, इसमें हमने अपनी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, ये स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट होगी। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट की क्योंकि डबल बॉन्ड है, इसको मिनिमम नंबर मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 है, हेक्सीन है, 6 है हेक्सीन है। हेक्सीन के से पहले 2 आएगा क्योंकि 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इस पेरेंट चेन का नाम होगा 2 हेक्सीन। लेकिन पेरेंट चेन से पहले हमने ब्रांचिंग का नंबर करना होता है। तो ब्रांच है मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल। अब 3 मिथाइल है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको इस तरह से लिखेंगे हम, अलग लिखने की बजाय 2 मिथाइल 5 मिथाइल 5 मिथाइल। हम क्या करेंगे, हम इस तरह लिखेंगे 2 फिर कोमा, फिर 2 पे अटैच है, उसके अलावा 5 पे अटैच है, 5 अटैच लिखेंगे, फिर 5 पे एक और अटैच है, फिर कोमा डालेंगे। नंबरों के दरमियान जो है वो कोमा आता है, नंबर और लफ्ज़ के दरमियान अल्फ़ाबेट के दरमियान हाइफन आता है। अब हमने अल्फ़ाबेट लिखना है, इस वजह से यहाँ पे हाइफन आएगा। 2 2 5 मिथाइल है लेकिन 3 है, कंबाइन लिखेंगे तो लिखेंगे ट्राई, 3 का मतलब है ट्राई मिथाइल। ठीक है, ये देखें जैसे यहाँ पे है 2 एक का नाम पहले जिसको मिनिमम नंबर मिल रहा है उसके नंबर, फिर हाइफन, फिर कोमा, फिर 5, फिर कोमा, फिर 5 2 5 5। फिर अब हम हाइफन डालेंगे क्योंकि नंबर और वर्ड्स के दरमियान हाइफन आता है। उसके बाद लिखेंगे ट्राई मिथाइल। अच्छा, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये ट्राई का जो 2 टी है ये छोटा आएगा,
कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, ट्राई का डी छोटा आएगा। ट्राई मिथाइल आगे 2 और फिर हेक्जीन, ये मैं बता चुकी हूँ। इसको हेक्जेन क्यों नहीं लिखते, हेक्साइन क्यों नहीं लिखते, हेक्जीन क्यों लिखते हैं, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम जो है डिस्कस करते हैं इसके रूल को दोबारा से रीड कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द ग्रुप्स सब्सिट्यूएंट ग्रुप्स बाय नंबरिंग ऑफ बाय द नंबर्स ऑफ द कार्बन टू विच दे आर अटैच। मतलब ये मैं समझा चुकी हूँ कि ब्रांचिंग का जो नंबर है जिस कार्बन से अटैच है उसके नंबर को मेंशन करना नेसेसरी है। उसके बाद है जी, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ रूल है। फिफ्थ रूल कह रहा है कि इफ़ द पैरेंट चेन कंटेन्स मोर देन 1 डबल बॉन्ड, अगर पैरेंट चेन में मोर देन 1 डबल बॉन्ड है तो हम उसे लिखेंगे एल्का डाइन्स, अगर 2 हैं तो डाई एल्का डाइन्स, अगर 3 हैं तो एल्का ट्राइन्स। देखें सिंपली एल्कीन्स था, उसमें पहले एल्कीन्स था, लेकिन अगर 2 हो गया तो इन 2 है तो इसमें डाई ऐड कर दिया, 3 है तो इसमें ट्राई ऐड कर दिया, दैट्स इट। एल्का ट्राइन 4 होगा तो एल्का टेट्राइन हो जाएगा, बस दैट्स इट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये देखें, ये इसमें आ गया, ये सिंपली पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन है, इसको जहाँ से मर्जी नंबरिंग कर लें क्योंकि दोनों साइड से 1 1 आ रहा है नंबर और दोनों साइड से उनकी पोजीशन बराबर है। ठीक है, तो हम इसका किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 2 3 1,3 1,3 4 है तो ब्यूट डाइइन 1,3 ब्यूट डाइइन, इस तरह से सिंपल इसकी नेमिंग होगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।